खान साहब ने हमें वो रास्ता बताया है। आज खान साहब हैं, कल खान साहब भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा शऊर दिया है कि अगर हम इस पौधे को इस मुल्क को एक ऐसा तनावर दरख्त बनाना चाहते हैं तो आपको इसे पानी देना पड़ेगा। शऊर अगर हासिल करना है तो कौम के लिए इसे कुर्बानी देना। सर खान साहब नहीं होंगे, ठीक है, आपकी बात ठीक है, कोई भी नहीं होगा, लेकिन जो कर्जा मुल्क के ऊपर आया वो वहीं रहेगा। ये बेटे बात कर्जे की नहीं है, बात यह कि जब हमारी कौम एक जगह पर मुत्तहिद हो जाएगी तो ये कर्जे भी उतर जाएंगे। ये कर्जे भी अशराफिया ने लिए हैं, आम आदमी ने नहीं लिए। क्या कहना चाह रहे हैं जी? खान साहब की जो दो बड़ी चीज़ें हैं ना, सबसे पहली बात तो ये कि उसने सियासत को दीन के मुताबिक कर दिया है। पहले लोग कहते थे कि सियासत अलग है, दीन अलग है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। सर आपने माइंड नहीं करना मेरी एक बात का, एक चीज़ आप मेरी सुन लीजिएगा, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम मीडिया ऐनी शाहिद है इस चीज़ का। इमरान खान के जलसों के अंदर जो पहले सब कुछ होता था ना, वो दीन के अकॉर्डिंग नहीं था। ऐसे ही है, लेकिन दीन भी एकदम से नाजल नहीं हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं समझता हूँ कि खान साहब अगर आज आ जाए ना और स्टेज पे खड़े होकर सब औरतों को कह दें कि सब दुपट्टा ओढ़ लें, वो ओढ़ेंगी। एकदम से सारे बंदे दीन को भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। नमाज एकदम से नहीं आ गई, रोज़ा एकदम से नहीं आ गया, इस सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, खान साहब ने हमें एक कौम बनाया, और जब कौम बन जाती है ना, फिर सड़कें भी बन जाती हैं, पुल भी बन जाते हैं, हर चीज़ खुद ब खुद बन जाती है। मेन चीज़ थी कौम। हम कौम नहीं थे, हम रेवर थे, ठीक है। खान ने हमें कौम बना दिया, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है। मतलब कि आप आवाम की ताकत को कुछ नहीं मान रहे, आप कह रहे हो बंदे ने आपको। सर हम रेवर नहीं हैं, रेवर ही हैं हम। सर किस तरह? हम जिस तरह वो हसन निसार साहब कहते हैं कि हम एक हजूम है, हजूम भी वो जिसमें सांप छोड़ दिया जाए। हमें अपनी अच्छाई बुराई का पता ही नहीं है। मतलब कि हमने अपने आप को बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया, बिल्कुल बेकार है। हमें इन सियासतदानों ने ऐसा किया हुआ था, हमें भेड़ बकरियों की तरह हमारे सौदे करते थे, हम उनको इलेक्ट करके असम्बली में पहुंचाते थे, वो अपने पैसे हमारे लेके ख़त्म कर देते थे हमारी सारी काम। क्या कहना चाह रहे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने पहले कहा ना कि खान साहब के जलसों में दीन नहीं था। बात यह है कि बुल्ले शाह हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा किरदार है बर्रे सगीर का। तो बुल्ले शाह के पंजाबी के शायर आपने ज़रूर सुने होंगे कि मैं नचना यार मनाया। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए था कि खान साहब के जलसों में वो सूफ़ीज़म था। जब खान साहब लोगों को बुलाते थे, इकट्ठा करते थे हमारे मुआशरे की उस मौसीकी की थाप पे। सर वो रक्स सूफीज़म का रक्स था। रक्स नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे देखें, जब बुल्ले शाह नाचते थे, क्या उस वक्त लोगों को शऊर था? उस वक्त लोगों को शऊर था, जो मौसीकी हमारे माशरे में राइज थी उसी के मुताबिक चलना था। जब किसी चीज़ को हासिल करना होता है तो उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। आप लोगों को अगर ऐसी बात बताएं जो दूसरे किसी ममालिक से ताल्लुक़ रखती हो तो लोग उसको मानेंगे नहीं। जब लोगों को जो है वो मौसीकी को पसंद करती थी, इसलिए जब वो आ गई, इसी तरह दिन फैले ना, बाद में जो काम के बाद अब हमारे जलसों में बाकायदा जमात होती है, नमाजें होती हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ होता है। आप दीन को स्टडी करें, इस्लाम भी ऐसी फैला है, एकदम से हर चीज़ नहीं हो गई। तो ये खान साहब का बहुत बड़ा एहसान है कि सियासत को दीन के मुताबिक कर दिया, दूसरा हमको एक कौम बना दिया। अब आप देखें किसी और के कहने पे चंद सर मेरी अर्ज़ सुने, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, एक शिकायत है। जिस तरह अभी हज़रत ने मौलाना रूमी की मिसाल दी, लोग हज़रत उमर बिन खत्ताब की मिसाल देते हैं। हम उन मोतबर हम उनके पैरों की खाक भी नहीं है। हम इस तरह के लोगों से सियासतदानों को क्यों जोड़ देते हैं लेके जाके? ऐसा नहीं होता है, उनको सियासतदानों से नहीं जोड़ रहे, हम आपको मिसाल दे रहे हैं। बात यह है, आप किसको किसी से जोड़े मत। हम आपको ये बता रहे हैं कि एक ऐसा बंदा आया पाकिस्तान की कौम के लिए, जिसने उनको एक रास्ता दिखाया है कि जीने का रास्ता क्या है, कौमें कैसे तरक्की करती हैं, हमने कैसे रहना है, हमें दुनिया का मुकाबला कैसे करना है। अगर वो हमें शऊर दे रहा है, मुझे ये बताएं 75 सालों में कौन सा ऐसा लीडर है जिसने हमें अल्लाह पर इस तरह इत्मीनान और यकीन करना सिखाया? हमें यही सिखाया गया कि अमेरिका आ जाएगा, मगरब ने हमें चंदा ना दिया, फंड ना दिया तो गुजारा नहीं होगा। लेकिन उसने सिखाया, लेकिन फंड लिया भी, फिर कर्जा लिया दबा के। बात नहीं मेरी, अब बात को ऐसे मिक्स ना करें। बात मैं ये कर रहा हूँ कि उसने सिखाया है जो फंड कर्जा लेना, नहीं कर्जा लेना नहीं सिखाया। उसने ये हमें बताया है कि जीना कैसे है। जहाँ तक कर्जे की बात है, वो जो पिछली हुकूमतें जो सारा कर गई हैं, उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की मजबूरी होती है। खान साहब हमें पैरों पे खड़ा कर रहे थे। मुझे उनके 3 सालों में जो मीशत उसके सिम्टम्स आ रहे थे, वो बताएं कितने ज़बरदस्त थे। आज मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही, और वहाँ पे मजदूरी थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। यही फ़र्क है। असल में हमें अपने रास्ते का तयन जिस तरह खान साहब ने बताया है वैसे करें तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद सालों में आप देखेंगे कि कौम कहीं से कहीं पहुँच जाएगी।